कभी ड्रम में मारकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ड्रम के अंदर जमा दिया, तो कभी सांप से डसवाने का नाटक रचा। इस बीच मध्य प्रदेश में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। कई संस्थाओं ने पुरुषों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर पर साल भर में 22,000 से ज्यादा लोग मदद मांग रहे हैं अपनी पत्नियों से पीड़ित होने पर। बल्कि अब पुरुष आयोग बनाने की मांग भी उठने लगी है। ये वो बेचारे पति हैं जिन्हें पत्नियों का बर्ताव वैवाहिक आतंकवाद लगने लगा है। शादी, जिसे कभी गृहस्थी का सुख कहा जाता था, अब कई पुरुषों के लिए वैवाहिक कुरुक्षेत्र बन चुकी है। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने चुप्पी की दीवार पर पहली दरार डाली। अब मध्य प्रदेश में भी पति रो रहे हैं, चुपके नहीं, खुलेआम। भोपाल के उमेश सलोनिया, शादी कर ली, सपने बोए, पत्नी को पढ़ाया, एमएससी करवाई। पढ़ाई होते ही आरोप लगाया कि पत्नी 8 महीने तक गायब रही। शिकायत करने थाने गए तो उन पर ही मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। मेरा जीवन खराब हुआ है, लेकिन मैं उन लोग को सज़ा दिलाऊंगा। यदि सज़ा नहीं दिलाएंगे तो मेरे ऊपर आखिरी ऑप्शन जो अतुल सुभाष और नितिन और भी जो लोग भाई हैं, हम लोग क्या करें। कानून हमारे साइड नहीं है, अपराधियों के साइड है। आज हमारे पास हमारा घर बचाने के लिए कोई ऐसी धारा नहीं है। आज एक आदमी कहते कमाने बाहर जाता है, अपनी फैमिली को किसके भरोसे? कानून के भरोसे। कि यदि होगा तो वो हमारा साथ देगा, लेकिन यहाँ तो कानून ही गलत है। आफ्ताब अली, कभी आंखें थी ही नहीं, फिर भी मारपीट का आरोप लगा। सरकारी नौकरी मिली तो पत्नी ने सपनों के बैंक से फिक्स डिपॉजिट मांग लिया। कहते हैं पत्नी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। बात नहीं बनी तो मायके चली गई। यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन मायके वालों ने गुजरात के 2 अलग अलग शहरों में FIR करवा दी। अलीगढ़ में भी मामला दर्ज हुआ। आफ्ताब भागते रहे, कानून की छड़ी देखते रहे। बेटी 7 महीने की थी तभी बीवी साथ ले गई, आज तक मिल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अदालत से हर महीने किस्त में दर्द मिलता रहा। पे अलग रहने के लिए दबाव बनाया जाता था स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही। और लेकिन जब मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ तो इसके बदले में मेरे को ये मुकदमे लगा दिए गए। 2019 से लेके अब तक परेशान हैं और लगातार अभी तक को हमारे पे कोई सुनवाई नहीं, जबकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। बिना किसी प्रमाण के ही उन्होंने सिर्फ आवेदन दिया है और उसके बदले में मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। वाल्मीकि अहीरे, शादी के 9वें दिन पिता को खोया, घर की छत संभाली, लेकिन पत्नी को ये मंजूर नहीं था। छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां, मां को वृद्धाश्रम भेजने की मांग, ना मानी तो झूठे केसों की झड़ी का फरमान। आज 27,000 की नौकरी में 18,000 पत्नी के खाते में जाता है। बाकी बचे पैसे से वाल्मीकि किश्तों में खुद को जिंदा रखते हैं। बीच बीच में उनके परिवार को मैंने मैसेज द्वारा जानकारी दी, मौखिक भी कहा कि भैया उनको भेज दो, लेकिन किसी ने एक ने नहीं सुनी। और ऊपर से उनकी मम्मी कहती कि अगर इनकी मदर एक्सपायर हो जाएगी तो हम अपनी लड़की को भेज देंगे। तो फिर मैंने तलाक के लिए अर्जी लगाई थी कोर्ट में। जब दुख बांटने वाले नहीं मिले तो भाई बनाना पड़ा, संस्था नहीं मजबूरी का नाम। भोपाल में पुरुषों के लिए हेल्पलाइन खुली। फोन पर हर महीने 2,000 पुकारें आती हैं और हर पुकार में टूटी हुई हंसी, घुटी हुई चीखें। संस्था को साल भर में 22,000 शिकायतें मिली हैं। 46 पुरुषों को आत्महत्या से बचाया गया। हर महीने 2,000 प्रताड़ित मदद मांगते हैं। 2014 से अब तक 4,08,862 शिकायतें मिली हैं। हेल्पलाइन नंबर है 888-2498-498। हमारा पूरा समर्थन ये है कि हम लोग उन पुरुषों को सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, गरीब परिवार से, जिन्हें कानून का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। भारत में महिला का आयोग है, भारत में बाल आयोग है, भारत में वृद्धों का आयोग है, इवन दो भारत के अंदर जानवरों का आयोग है, प्रकृति का आयोग है, पुरुष आयोग की बात क्यों नहीं की जा रही है? NCRB के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुई कुल आत्महत्या में से मध्य प्रदेश में 15,386 लोगों ने सुसाइड किया। 9% आत्महत्या मध्य प्रदेश में दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में 7,532 विवाहित पुरुषों ने मौत को गले लगाया। 3,128 विवाहित महिलाओं ने भी आत्महत्या की। 5 सालों में पारिवारिक कलह के कारण मध्य प्रदेश में 31.7% लोगों ने आत्महत्या की। देखिए, ये आ गया है एक नया तरह का आतंकवाद, जो कि वैवाहिक आतंकवाद हम इसको बोलते हैं, मैरिटल टेररिज्म।
इसमें महिलाओं ने जो हमारे देश के कानून हैं जो उनके फेवर के लिए बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके पुरुषों के ऊपर, पति और पति पक्ष के ऊपर फर्जी मामले दायर किए हैं। जो कल तक घर बसाने के सपने देख रहे थे, आज वकीलों के दफ्तरों में अपनी जिंदगियों की फाइल ढूंढ रहे हैं। कभी किसी वकील की मेज पर, कभी किसी जज के फैसले में, कभी किसी हेल्पलाइन की घंटी में रोती हुई आवाज गूंजती है, हमें बचा लो। मैं पुरुष हूं और मैं भी प्रताड़ित होता हूं, मैं भी घुटता हूं, पिसता हूं, टूटता हूं, बिखरता हूं, भीतर ही भीतर, रो नहीं पाता, कह नहीं पाता। ये लाखों उन प्रताड़ित पुरुषों की आवाज है जो आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। इन्हें न्याय कब मिलेगा किसी को नहीं पता। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।